हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैंजन दोनों को बाय बोल रहा था, मीन्स कि वांग जी और विंग को, क्योंकि दोनों ही जा रहे थे अपने हनीमून पे। लैंजन दोनों को देखता, उसके बाद कहता ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाना, मस्ती करना, एंजॉय करना, ओके, यहाँ की फ़िक्र मत करना। तभी वांग जी हाँ में सिर करता, स्माइल करता और धीरे से आके लैंजन को हक करता है जाने से पहले। तभी लैंजन हक बैक करता और कहता बाय ब्रदर। तभी वांग जी कहता बाय। इधर जो विंग था वो भी आता हक करने। तभी अचानक से लैंजन थोड़ा सा दूर होता है, विंग रुक जाता है और वो देखता है, क्योंकि वो तो नॉर्मली हक कर लेता था। विंग स्टॉप हो जाता है और अपने हाथों को बढ़ाया था लैंजन की तरफ, वो रुक जाता है। तभी वांग जी देखता है ये चीज़, वांग जी को भी अजीब लगता। वांग जी कहता क्या हुआ? लैंजन कहता कुछ भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ देर हो रही है, जल्दी जाओ। वो धीरे से विंग के बैग पे हाथ रखता और कहता जाओ मज़े करना। वो विंग को पैट करता। विंग थोड़ा रिलैक्स होता है, बट फिर भी ये अजीब था। विंग हाँ में सिर करता है और शांत हो जाता है। बार बार लैंजन को देख रहा था। विंग को बहुत वियर्ड लग रहा था। लैंजन दोनों को कार तक ड्रॉप करता है एंड दोनों कार में जाके बैठ जाते हैं। लैंजन बाय बोलता है, दोनों निकल लेते हैं। विंग शांत था और बस देख रहा था अजीब सी आइज से लैंजन को, एंड लैंजन इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, अपने भाई को देख रहा था। तभी वांग जी स्माइल करता है एंड वहाँ से निकल लेता है। विंग जाते जाते लैंजन को देखते हुए जाता है। लैंजन गहरी सांस लेता है और डोर को बंद कर देता है। ये बहुत अजीब था, बट विंग को फील हो रहा था। इधर वो लोग हनीमून के लिए निकल आते हैं। तभी विंग कहता है हस्बैंड, क्या आपको अजीब लगा अभी? तभी वांग जी देखता और कहता है क्या चीज़ विंग? विंग फिर चुप हो जाता और सोचता है अपने हस्बैंड से क्यों बोल रहा है ये सब कुछ। विंग कहता कुछ भी नहीं, ऐसे ही, अब मज़ा आने वाली है, मैं एक्साइटेड हूँ। तभी वांग जी कहता मैं भी। इधर लैंजन जैसे डोर बंद करता, वो फिर से रोना स्टार्ट करता। वो पता नहीं क्यों खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये हाल वैसे ही था जब उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के गए थे, और वो काफ़ी दिन तक ऐसे ही रो रहा था, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लैंजन छुप छुप के रोता था, जिससे कि वांग जी को पता न चले, क्योंकि वांग जी टेंशन लेता था लैंजन की। अब वो इमोशनली उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाता था, लेकिन हाँ टेंशन लेता था बहुत ज़्यादा। एंड लैंजन वांग जी को टेंशन देना नहीं चाहता था। लैंजन बस उसी डोर से टेक लगा के रोता, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता और बस इधर उधर से सारी चीज़ें तोड़ फोड़ मचा देता। मतलब अब इस घर में वो अकेले था, वो चीख पुकार कर सकता है, चिल्ला सकता है, और वो खुल के रो सकता है चिल्ला चिल्ला के। एंड वो ऐसा ही करता है, वो चीख चीख के रोता है वहीं पे नीज़ पे बैठ के हॉल में। वो बुरी तरीके से रोता है एंड वहीं पे फ्लोर पे गिर जाता है। उसे इतना अजीब लग रहा था। लैंजन कहता मैं बता नहीं सकता मैं किससे प्यार करने लगा, और ना ही कभी बता पाऊँगा। ये मेरे अंदर ही रह जाएगा। मैं कैसे उससे दूर रहूँगा, कैसे कैसे हमेशा उसे ब्रदर के साथ देखूँगा। वो ब्रदर के साथ गया हनीमून पे, कैसे अपने अपने प्यार को अपने ब्रदर के साथ। मैं कैसे सोच सकता हूँ, कितना गलत हूँ मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? क्या सोचेगा वो अगर उसे पता चल गया तो? कहीं कहीं मुझसे नफरत ना करने लगे, और ब्रदर को पता चला तो कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैं दोनों को खो दूँगा, मुझे छुपा के रखना होगा। मैं कभी भी नहीं बता सकता उन्हें, कभी भी नहीं, कि मैं विंग से प्यार करता हूँ। कभी नहीं लैंजन, तो तुम्हें छुपाना होगा, तुम्हें छुपाना होगा। जब तक वो यहाँ नहीं है तब तक जितना रोना रो लो, जितना चिल्लाना चिल्ला लो। उनके आने के बाद तो तुम्हें जाना होगा यहाँ से। मुझे कुछ करना होगा। मैं यहाँ से शिफ्ट होना चाहता हूँ, चला जाऊँगा यहाँ से। मैं दूर चला जाऊँगा। मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मैं इग्नोर करूँगा विंग को पूरी तरीके से। मैं उसके साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और वो नोटिस कर लेगा, क्योंकि अगर मैंने खुद को रोका, क्योंकि पहले नहीं रोकता था, अब खुद को रोका तो वो नोटिस कर लेगा। उसके फेस से लग रहा था आज मुझे कि उसे फील हो गया। मैं क्या करूँ? मैं नहीं पास ला सकता उसे। अजीब सा लग रहा है मुझे, टूटा टूटा सा। विंग, तुम क्यों मेरे पास आए? लैंजन बुरी तरीके से रोता है एंड वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लैंजन बस वहीं पे गिर जाता एंड ऐसे फ्लोर पे लेटा रहता है। घंटों तक वो रोता रहता है और सीलिंग को देख रहा था। उसे होश नहीं था। उसका फ़ोन पड़ा था, रिंग कर रहा था। उसके बॉस का फ़ोन था, शुचैन का, बट उसे होश नहीं था किसी भी चीज़ का। वो ऐसे यहाँ पे डे स्किप करता, मीन्स कि रोते, सोचते, अपने आप को कर्स करते कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने विंग से प्यार क्यों किया। उसे सब कुछ फ़ील हो रहा था, एहसास हो रहा था, जेलसी फ़ील हो रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी फीलिंग उसे पागल कर रही थी। उसके दिमाग में बस विंग चल रहा था और उसका ब्रदर, कैसे वो दोनों एक दूसरे के क्लोज़ होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे। ये सब कुछ सोच के वो पागल हो रहा था। लैंजन को अच्छा सोचना था। वो खुश था अपने ब्रदर के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था उसकी खुशी, वो खुश नहीं है। उसके अंदर बहुत खुशी थी अपने भाई को लेके, लेकिन अब वो दुखी था खुद को लेके। खुद के दुख को साथ ही साथ वो फील कर रहा था। लैंजन खुद को मुश्किलों से संभालने की कोशिश कर रहा था। इधर वांग जी विंग जाते एयरपोर्ट एंड उसके बाद वहाँ से निकल लेते अपने हनीमून के लिए। विंग अपसेट था। उसका मन अचानक से ना जाने का कर रहा था, मतलब कि ड्रॉप हो गया था एंड ऐसा लग रहा था वापस से रिटर्न चला जाए। बट वो वांग जी का मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक तो इतने टाइम बाद उसका वांग जी आया है सही सलामत और इतनी मुश्किल से उसे मिला है। इतना खुश है वांग जी, विंग भी खुश है वांग जी के आने से। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, जिसके लिए इतना वेट किया वो फाइनली आ चुका है। विंग इस सब की वजह से वांग जी का मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता था, ना अपना हनीमून। विंग जाता है, लेकिन हर टाइम उसके दिमाग में कहीं ना कहीं लैंजन था। फाइनली वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं एंड उसके बाद वो लोग अपने होटल में एंटर करते हैं। दोनों आ चुके थे। वांग जी विंग को पकड़ के प्यार से ला रहा था, मीन्स कि उसके कमर पे हाथ रखा था एंड उसे रूम तक ला रहा था। विंग काफ़ी खुश था, साइड से उसे हक किया था। दोनों रूम में आते हैं। विंग रूम देखता है, हनीमून स्पेशल। विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। विंग कहता है, हस्बैंड कितना ज़्यादा प्यारा है ये। तभी वांग जी कहता है, तभी तो बुक किया, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। विंग कहता है, मैंने कहा था ना आपकी पसंद बेस्ट है। ये सी साइड पे बहुत प्यारे प्यारे वुड के हाउस बने थे कपल्स के लिए, वो लोग वहीं पे आए थे। विंग ने एक पूरा, मतलब वांग जी ने पूरा एक विंग के लिए हाउस लिया था एंड दोनों अंदर जाते हैं। वो राउंड शेप में था, कोजी सा हाउस था, काफ़ी ज़्यादा क्यूट। विंग जाके हर एक चीज़ को देखता है, अंदर से काफ़ी लग्जीरियस था। विंग कहता है, ये तो बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा। विंग खुश हो जाता है। वांग जी कहता है, थैंक गॉड तुम्हें ये जगह पसंद आई। विंग धीरे से टर्न होता है और वांग जी के नेक में हैंड्स को रैप करता है और कहता है, क्यों नहीं पसंद आएगी? आखिर आपने इतने प्यार से हमारे लिए हनीमून प्लान किया है। विंग धीरे से खड़ा होता है अपने टो पे एंड वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, हस्बैंड आई रियली मिस यू, आई रियली। फिर वो चुप हो जाता है। तभी वांग जी देख रहा था, दोनों ने लव कन्फेशन अभी तक प्रॉपरली नहीं किया था। विंग नज़रें नीचे करता है और उसके चेस्ट पे सिर रखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या, आगे बोलो, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करो। विंग स्माइल करता है और धीरे से वांग जी को देखता है। विंग बस स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग के फेस को दोनों हाथों में लेता है और कहता, विंग हमने शादी कर ली, हम एक दूसरे के साथ हैं। मैंने जो कहा था वो किया, तुम्हें लेके बहुत सीरियस हूँ। तुम्हें आज कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने इतने टाइम से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज मैं चाहता हूँ ये कहना
एंड मैंने वेट किया हमारे इस स्पेशल मोमेंट का। मैंने डिसाइड किया था जब हम हनीमून पे आएंगे फर्स्ट टाइम, तब मैं तुमसे कहूँगा। विंग देखता है वांग जी की आंखों में। वांग जी कहता है, विंग आई लव यू, मुझे प्यार है तुमसे। तब विंग देखता है और उसकी आंखें शाइन करती हैं। विंग स्माइल करता है और तुरंत ही हक कर लेता है। विंग कहता है, हस्बैंड। वांग जी कहता, विंग कहता, आई लव यू टू, मुझे भी प्यार है आपसे। मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन आई रियली लव यू। वांग जी टाइटली हक करके रखता और कहता, विंग सच में? विंग कहता, हाँ, मुझे आपसे प्यार है, तभी तो मैं आपके साथ हूँ शादी करके। वांग जी बस हक करे हुए था। वांग जी कहता, विंग तुम पहली बार मुझसे मिले एंड मुझे नहीं पता था तुम मेरी लाइफ बन जाओगे। जिस तरीके से हमारी मुलाकात हुई थी, सच में ये बहुत डिफरेंट है एंड मुझे आज भी याद है। विंग कहता है, हमारी मुलाकात काफ़ी फिल्मी थी। आप मेरे हीरो हैं, आप बिल्कुल हीरो की तरीके आए, मुझे बचाया और सबसे चुरा के अपने साथ लेके आ गए हमेशा के लिए। तभी वांग जी देखता है, स्माइल करता है। विंग कहता है, हस्बैंड आई लव यू सो मच। आप जिस तरीके से मेरी लाइफ में आए, उसके बाद मैं किसी और पे कभी फोकस नहीं हो पाया। आपके आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया, मैं बस आपका। तभी अचानक से विंग के दिमाग में लहज़न आता है और वो थोड़ा सा रुक जाता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल कर रहा था। वांग जी कहता, व्हाट? तुम मेरे क्या? विंग कहने वाला था, मैं सिर्फ आपका हूँ, बट वो स्टॉप हो गया। विंग आइस ब्लिंक करता है और स्माइल करता है। विंग कहता, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तभी वांग जी प्यार से विंग के फॉरहेड पे किस करता है। विंग ने खुद को क्यों रोका और उसके दिमाग में लहज़न क्यों आया सडनली, विंग सोच रहा था। सिर्फ वर्ड वो नहीं लगा पाया कि मैं ओनली आपका हूँ। ये अजीब था, बट विंग ने खुद को रोका और ये उसे रियलाइज़ नहीं था, बट कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे इंडिकेट किया। विंग बस वांग जी को हक किए हुए था और कहीं ना कहीं वांग जी के साथ साथ लैंजन को भी सोच रहा था। विंग हेड चेक करता है और धीरे से वांग जी को टाइटली हक करता है और कोशिश करता है कि वो बस वांग जी पे फोकस करे। आज जाके उन दोनों ने अपना लव कन्फेस किया था एंड फाइनली दोनों ही एक दूसरे से प्यार में थे। ये उनकी लव मैरिज थी। विंग स्माइल करता है। वांग जी धीरे से विंग को प्यार से उठा लेता है, कैरी करता है। विंग वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है और धीरे धीरे वांग जी की नेक को सहला रहा था, उसके चीक्स को। वांग जी उसे लेके बेड पे आता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग के पूरे फेस पे किस कर डालता है। उसे इतना प्यार आ रहा था विंग पे, इतना ज़्यादा उसने मिस किया था कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। वांग जी विंग के ऊपर आता है और उसे डीपली किस करने लगता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और इस किस को एंजॉय करता है एंड इस मोमेंट के लिए वो सिर्फ वांग जी में डूब जाता है एंड भूल जाता है 2 मिनट के लिए सब कुछ। इस समय सिर्फ और सिर्फ वांग जी था उसके दिमाग में। विंग बस किस का रिस्पॉन्स करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। विंग काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके दोनों को अनड्रेस करता है एंड वो स्टार्ट हो जाता है एंड उनका पुच्चो मुच्चो यहाँ से कंटिन्यू होता है। वांग जी विंग को प्यार से टच कर रहा था एंड उसे किस कर रहा था। विंग वांग जी के प्यार में डूबा हुआ था एंड दोनों एक दूसरे के साथ कोजी सा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे को फील करते हैं। इस टाइम के लिए दोनों सब कुछ भुला देते हैं। वांग जी अपना वर्क एंड सारी परेशानियाँ एंड विंग भी सब कुछ साइड करता है और सिर्फ वांग जी को याद रखता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और दोनों बस एक दूसरे को कडल किए हुए थे। दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। विंग वांग जी को टच कर रहा था उसके फेस पे और उसके फेस को देख रहा था।
विंग धीरे से वांग जी की आंखों को जैसे ही देखता है, स्माइल करता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। बट अचानक से उसे आइज़ देख के लैंजन की याद आती है। विंग शांत हो जाता है और धीरे से वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी विंग को सहला रहा था। वांग जी धीरे धीरे सहलाते हुए सो जाता है क्योंकि वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर चुके थे। वो एक दूसरे के साथ लवी डवी हो चुके थे, तो अब वो टायर्ड थे और सो रहे थे। वांग जी विंग ऐसे ही सो रहे थे। यहाँ से हमें दिखाते टाइम स्किप करके लैंजन अकेला था। इन दिनों सोच रहा था, खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। वो क्या चाहता है, क्या कर रहा है, क्या उसके साथ हो रहा है, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। हर टाइम दिमाग में विंग घूम रहा था और वांग जी के साथ विंग है और कैसे दोनों एक साथ होंगे, वो सोच सोच के पागल हो रहा था। अपने ख्यालों को हज़ार बार साइड कर रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके माइंड में आ रहे थे। वो काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहा था, ना ही वो अपने वर्क पे जा रहा था। चुपचाप अकेले घर में था, बिल्कुल अलोन। उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, ना किसी से बात करने में, ना ही अपना काम करने में। बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था और चुप हो गया था एकदम से। इधर वांग जी वही अपने रूम में ही थे और अपने रूम में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद रूम में ही खाना पीना मंगवाते। उनका कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं था, दोनों एक दूसरे की बाहों में ही थे। तभी विंग अपना फ़ोन देखता है और वांग जी से कहता है हस्बैंड। वो दोनों इस समय बालकनी साइड में थे, मतलब बाहर, और व्यू को एंजॉय कर रहे थे, कुछ खाते पीते। तभी विंग कहता है मैं मॉम डैड को बता दूँ कि मैं हनीमून पे आया हूँ। तभी वांग जी कहता है बता दो। वो विंग के फिंगर से खेल रहा था। विंग कॉल करता है और अपने मॉम डैड से बातें करता है और उन्हें बता देता है कि वांग जी के साथ वो घूमने आया है, वांग जी आ चुका है। तभी उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं। फिर थोड़ी देर वांग जी भी बात करता है एंड हाय हेलो करता है, हाल चाल लेता है एंड उसके बाद कॉल को कट कर देता है। विंग फ़ोन देखता है। वांग जी कहता है तुम्हारे मॉम डैड बहुत अच्छे विंग, एंड वैसे तुम जब लैंजन के साथ गए थे तो मज़े तो किए थे ना। तभी विंग को लैंजन याद आता है, ऑलरेडी वो याद कर रहा था। विंग कहता है हाँ हमने बहुत मज़े किए, हमने कुकिंग सीखी, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। वहीं से तो लैंजन ने मुझे कहा था कि मैं उनके साथ सिंगिंग करूँ। उन्होंने फ़र्स्ट टाइम वहीं पे मेरा सॉन्ग सुना था। तभी वांग जी कहता ओह। विंग कहता हस्बैंड क्या गगा को भी कॉल करूँ। वांग जी कहता श्योर बिल्कुल, मैं भी एक्चुअली यही बोलने वाला था। विंग तुरंत ही कॉल करता है। लैंजन बैठा हुआ था, फ़ोन रिंग सुनता है। वो उठाना नहीं चाह रहा था, किसी का भी हो, वो बात ही नहीं कर रहा था। वो फ़ोन देखता है दूर से। तभी उसमें स्क्रीन पे विंग का नाम शो होता है। तभी अचानक से उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो खुश हो जाता है अंदर से। लेकिन सडनली उसे याद आता है कि उसे क्यों खुशी हो रही है। विंग उसके गगा का पार्टनर है, उसे फ़ोन कर रहा है। क्या पता उसके भाई ने किया, मतलब ये विंग ना हो, उसके फ़ोन से किया। क्यों है इतना लैंजन खुश हो रहा है, इस चीज़ को नॉर्मली क्यों नहीं ले पा रहा, इस चीज़ को नॉर्मल ले। लैंजन धीरे से क्रॉल करते हुए बेड की दूसरी तरफ जाता है क्योंकि फ़ोन दूसरी तरफ रखा हुआ था। वो उठाता है और कॉल पिक करता है। तभी वहीं की वॉइस सुनता है। वहीं कहता है हेलो लैंजन काका। तभी लैंजन कहता है हाँ विंग बोलो। तभी विंग कहता है क्या कर रहे हो। लैंजन कहता बैठा हुआ हूँ। तभी विंग कहता ओह क्या आप बिज़ी थे। लैंजन कुछ सोचता और कहता हाँ मैं काम कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट। बिज़ी था विंग। लैंजन जबकि बिज़ी नहीं था, बट उसे ज़्यादा बात नहीं करनी थी विंग से। विंग कहता है अच्छा, वो मैंने पूछने के लिए फ़ोन किया है कि आप ठीक हो, आपको अकेला तो फील नहीं हो रहा है ना। लैंजन को फिर से विंग के लिए सॉफ्ट फीलिंग आती है। लैंजन सॉफ्ट हो जाता है। लैंजन कहता है क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र है। विंग कहता है ऑफ कोर्स। लैंजन कहता है पर क्यों। विंग कहता क्या क्यों आप। तभी वांग जी देख रहा था और
उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बातें हो रही हैं। मतलब हाँ, विंग की बातें समझ आ रही थी, बट लैंसन क्या कह रहा है उसे नहीं पता। विंग उसकी बाहों में ही था। थोड़ा सा वो पास आता है और सुनने की कोशिश करता है कि लैंसन क्या कह रहा है, क्योंकि उसे जानना था उसका भाई ठीक तो है ना, क्या कर रहा है इधर। लैंसन कहता है, विंग तुमने फ़ोन क्यों किया? विंग कहता, वो पूछना था मुझे कि आप ठीक तो, और हस्बैंड को भी जानना था। तभी लैंसन कहता, पूरी तरीके से ठीक हूँ, फ़िलहाल के लिए तुम्हें इधर उधर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि मेरे गगा के साथ टाइम स्पेंड करो, ओके? तुम इधर उधर फ़ोन करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। विंग कहता है, चुप करिए, कब से सुन रहा हूँ आपको, जब देखिए एक ही बात रिपीट करते हो। अपने अपने हस्बैंड पे ध्यान दूँ और गगा के साथ बिज़ी रहूँ। ठीक है, समझ गया, मुझे पता है, और उन्हीं के साथ हूँ, बहुत अच्छे से उन पे ध्यान दे रहा हूँ, डोंट वरी। लेकिन मैं बस फ़िक्र कर रहा था आपकी। अगर आपको लगता है कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो नहीं करूँगा फ़ोन। विंग तुरंत ही कॉल कट कर देता है। तभी वांग जी देखता और कहता, क्या हुआ है? विंग देखता और कहता, कुछ भी नहीं। इधर लैंसन अपना फ़ोन देखता है। विंग कहता, रिपीट बातें करते रहते हैं, कहते हैं आप पे ध्यान दो, क्या मैं आप पे ध्यान नहीं देता? तभी वांग जी कहता, ऐसा तो नहीं है, शायद वो चाहता हो कि कॉन्सेंट्रेट करो तुम मुझ पे, एंड इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, इधर उधर की बातों में लगे रहोगे। देखो, उसे गलत मत समझो, वो नॉर्मली हम दोनों के बारे में ही सोच रहा है। विंग कहता, मैं गलत नहीं समझ रहा, लेकिन हर बार वही चीज़ रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। क्या मुझे फ़िक्र नहीं है? क्या दिखाना चाहते हो कि मैं इधर उधर में ध्यान देता हूँ और आप पे मेरा ध्यान नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ध्यान आप पे ही है। वो हक कर लेता है। तभी वांग जी हक बैक करता है। विंग को बुरा लगा था लैंसन की बात का, अजीब सा, रूड। क्या विंग लैंसन से बात नहीं कर सकता? अपने हनीमून पे होते हुए भी वो बात कर सकता है, उसके हाल चाल ले सकता है। विंग को गुस्सा आती है। विंग लैंसन को मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। विंग का मन था उससे बात करने का, लेकिन जिस तरीके की बातें वो करता था उससे विंग का मूड ऑफ हो जाता था। विंग धीरे से वांग जी से कहता, हस्बैंड। तभी वांग जी कहता, हाँ विंग। विंग कहता, मैं नहीं करूँगा इन्हें फ़ोन, शायद ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, काम कर रहे होंगे, दोबारा नहीं करूँगा, जब घर जाऊँगा तभी बात करूँगा। वांग जी कहता, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो? तुम क्या गुस्सा हो जाते हो विंग लैंसन से? मतलब मैंने अभी तक तुम्हारा ऐसा रूप नहीं देखा। विंग घूर के वांग जी को देखता और कहता, आप कहाँ से देखोगे, आप रहते भी हो मेरे पास, देखते तो वो हैं सब कुछ, उन्हें दिखाऊंगा सही से। तभी वांग जी कहता, क्या तुम एंग्री हो? विंग कहता, ऑफ कोर्स एंग्री हूँ मैं, गुस्सा आई है मुझे। और रही बात आपकी, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हो, आपको नहीं पता मैं बहुत अजीब हूँ, मुझे गुस्सा भी आती है, मैं गुस्सा करता भी हूँ। आप पे नहीं करता, वो बात अलग है, क्योंकि आप ज़्यादा मेरे पास रहते नहीं हो, थोड़ा ही सही टाइम देते हो, उसमें भी मैं आप पे गुस्सा करूँगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ आपको, जो भी टाइम आपके साथ मिलता है उससे खुशी खुशी स्पेंड करता हूँ आपके साथ। लेकिन हर टाइम थोड़ी ऐसे रह सकता हूँ, मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ और इतना सीधा भी नहीं। अगर आपको कोई गलतफहमी है कि मैं बहुत सीधा हूँ, शांत टाइप का हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी गुस्सा आती है, मैं भी एंग्री होता हूँ, और उन्हें तो दिख गया है, आपको भी दिख जाएगा। तभी वांग जी स्माइल करता है। वांग जी से टाइटली हक करता है और कहता है, मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करूँगा कि तुम मुझ पर गुस्सा करो। विंग तुरंत ही सॉफ्ट हो जाता है एंड स्माइल कर देता है। विंग कहता है, हस्बैंड। विंग हक कर लेता और कहता, आप सच में बहुत अच्छे हो हस्बैंड, कभी मैं गुस्सा होऊंगा तो क्या आप मुझे संभाल लोगे? वांग जी कहता है, कोशिश तो करूँगा कि तुम्हें संभाल लूँ। विंग मुझे नहीं पता मैं उस वक्त क्या करूँगा अगर तुम्हें गुस्सा आएगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हें शांति से अपने पास लाऊं, एक हक करूं, और जो भी कुछ मुझसे मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी बोल दूं, क्योंकि हाँ मुझसे हो सकती है, मैं लॉजिकली हर चीज़ों को करता हूँ, शायद इमोशनली समझ ना पाऊँ, लेकिन मैं सॉरी बोल के इस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगा। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे किस करता है और सिर रख देता है। विंग कहता है, मुझे पता है आप मुझे संभाल लोगे। विंग लैंसन के बारे में सोच रहा था।
विंग कहता है लेकिन ये नहीं संभाल सकते, मुझे गुस्सा दिलाएंगे। विंग ये बात मन में सोचता है। इधर वांग जी उसे सहला रहा था और यहाँ से टाइम स्किप होता है। वो लोग ऐसे ही अपना लवी डवी टाइम, अपना हनीमून एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत ज़्यादा अकेलेपन में टाइम बिताते हैं, मतलब घूमने फिरने को प्रेफर नहीं करते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ ही रूम में रहते हैं, बातें करते हैं। विंग वांग जी के काम के बारे में पूछता है, कैसा गया उसका, और जहाँ वो गया था जिस प्रोजेक्ट के लिए, क्या वो कंप्लीट हो गया। तो वांग जी सब कुछ डिटेल में बताता है। विंग को डर लग जाता है क्योंकि बहुत ख़तरनाक मिशन पे गया था वांग जी। फिर वांग जी पूछता है विंग से कि उसका कॉलेज कैसा चल रहा है, कहीं सिंगिंग के चक्कर में डिस्टर्ब तो नहीं हो रही पढ़ाई। विंग उसे बताता है कि नहीं, आराम से वो मैनेज कर रहा है, ये रेगुलर का काम नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है, उसे पसंद है सिंगिंग। एंड इस टैलेंट को लैंजन बाहर लाया। फिर से लैंजन उनकी बातों में आ जाता है। विंग खुशी खुशी बताता है कि उनके साथ सिंगिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है, फ्रेश। एंड उनके साथ रहने में अलग ही खुशी है। विंग सब कुछ बता रहा था। वांग जी उसके फेस की स्माइल देखता है, हालांकि थोड़ा सा जेलस होता है कि लैंजन के साथ विंग काफ़ी हैप्पी है, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करता है। क्या ही कर सकता है, वो उसका भाई है, उसका ट्विंस ब्रदर, उससे वो जेलस कैसे हो सकता है। और विंग तो उसका पार्टनर है, अगर नॉर्मली लैंजन से बात कर भी लेगा या उसके साथ हैप्पी हो जाएगा, अच्छी बात है। फैमिली मेम्बर को एक्सेप्ट करके उनके साथ हैप्पीली रहना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और विंग आराम से एडजस्ट कर पा रहा है उसके भाई के साथ, अच्छी बात है। ये सब सोच के वांग जी इस बात को इग्नोर करता है और विंग अपनी बड़बड़ स्टार्ट रखता है। उसके बाद उनकी बातें ऐसे ही चल रही थी, तभी वांग जी उसे चुप कराने के लिए उसके लिप्स को कैप्चर करता है एंड उसे किस करने लगता है, क्योंकि बहुत हो गया था। विंग बहुत बोलता था, विंग का मुंह वांग जी बंद कर देता है। पहले विंग इतना नहीं बोलता था, बहुत कम शब्दों का यूज़ करते हुए वो उससे बात करता था, लेकिन हनीमून पे आने के बाद विंग जैसे ओपन हो गया हो। एंड वो दोनों जब बैठ के बातें कर रहे थे तो विंग हर चीज़ बताना चाहता था, लेकिन हाँ, वांग जी का मूड अलग ही टाइप का था। वो बातें कम, काम ज़्यादा करना चाहता था। वांग जी विंग को उठा के सीधे रूम में ले जाता है एंड वो स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि वो बहुत जल्दी विंग को देख के एक्टिव हो रहा था, ज़्यादा देर खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो बस चाह रहा था कि जितना भी उसके पास टाइम है वो आराम से विंग के साथ स्पेंड करे। कब उसे जाना पड़ जाए उसे नहीं पता, वो बस अपने विंग के साथ रहना चाहता है। विंग वांग जी के इस एक्शन से मुस्कुरा देता है। विंग को काफ़ी अच्छा लगता है, शाय भी फील होता है एंड विंग को काफ़ी कोजी फील होता है। विंग भी स्टार्ट हो जाता है एंड दोनों फिर से मल्टीपल पोजेस ट्राई करते हैं एंड दोनों लवी डवी होते हैं। यहाँ हमें दिखाते हैं विंग को जो कि वांग जी के ऊपर बैठ के मूव हो रहा था और वही सब कुछ कर रहा था। वांग जी लेटा हुआ था एंड विंग को देख रहा था, विंग के फेस को टच कर रहा था, उसके बालों को, और विंग लगा पड़ा था। विंग को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। विंग धीरे से झुकता है और वांग जी के चिन पे किस करता है और वापस से स्टार्ट हो जाता है। वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखा था और वो मूव हो रहा था। वांग जी प्यार से विंग को देख रहा था। विंग बस आवाज़ें कर रहा था, क्यूट क्यूट, एंड वांग जी उसे टच कर रहा था, उसे काफ़ी पसंद आ रहा था। विंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी उसे पकड़ के गिरा लेता है अपने ऊपर एंड वो भी स्टार्ट हो जाता है। अब विंग शांत हो गया था और वो लेटा हुआ था वांग जी के ऊपर एंड वांग जी कर रहा था सब कुछ कंटिन्यू। विंग बस आवाज़ें कर रहा था और वांग जी के नेक पे बाइट कर रहा था। उसे इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, प्लेजर फील हो रहा था। ऐसे उनका कुछ टाइम चलता है एंड वांग जी विंग को फ्लिप करता है एंड वापस से स्टार्ट हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा रफली सब कुछ करता है। ऐसे ही उनका ये डे जा रहा था, ऐसे ही पूरा 1 वीक निकल जाता है एंड फाइनली उन दोनों के हनीमून से लौटने का टाइम आ जाता है। इधर लैंजन इस समय खुद को बुरी तरीके से कैद करने में लगा था, खुद की फीलिंग्स को, और 1 हफ्ते खूब रोया, खुद पे काम किया, सोचना बंद करने की कोशिश की। हालांकि उससे हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक उससे सोच लिया था कि उसे क्या क्या करना है जब विंग वापस आएगा। इधर हमें दिखाते हैं दोनों रिटर्न आने वाले थे। लैंजन को वांग जी ने कॉल किया था कि वो आ रहा है, तभी लैंजन की हार्ट बीट बढ़ गई थी। फाइनली विंग आ रहा है और उसे सब कुछ करना पड़ेगा जो भी उसने सोचा है। यहाँ पे हमें दिखाते डोर बेल रिंग होती है, तभी लैंजन जाके डोर ओपन करता है
सामने देखता है वांग जी विंग थे, दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे, मतलब साइड से। एंड वो दोनों देखते हैं लैंजन को, स्माइल करते हैं। लैंजन भी स्माइल करता है अपने भाई को देख के और विंग को देखता है। नॉर्मल था, मतलब विंग को देखने के बाद विंग स्माइल करता है और कहता है काका कैसे हो। तभी लैंजन कहता है ठीक हूँ, अंदर आओ। वो सामान ले लेता है अपने भाई से और कहता है आइए। दोनों अंदर आते हैं, फिर जाके हॉल में बैठते हैं। तभी लैंजन कहता है तो कैसा गया। तभी वांग जी कहता है बहुत अच्छा। दोनों की हालत देख रहा था लैंजन, दोनों के ही बॉडी पे बहुत सारे बाइट मार्क्स थे एंड शो हो रहे थे कहीं ना कहीं। लैंजन को अजीब फील हो रहा था, उसे फिर से जेलसी फील हो रही थी। लैंजन कहता मैंने बहुत मिस किया, अच्छा हुआ आप आ गए। तभी वांग जी कहता एक मेल आया था जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा, वरना मैं और रुकने वाला था। विंग तुरंत ही देखता और कहता व्हाट, कौन सा मेल। वांग जी कहता काम से आया था विंग। विंग कहता आपने बताया क्यों नहीं। वांग जी कहता मैंने सोचा चल के बता दूंगा, वैसे भी मुझे काम पे बुलाया गया वापस, कुछ हुआ है जिसकी वजह से मुझे अर्जेंटली बुलाया गया। मैंने कहा था ना तुमसे मेरे पास टाइम नहीं होता है, मुझे कब जाना पड़ जाए कुछ पता नहीं। ये टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, 15 दिन चाहता था तुम्हारे साथ, लेकिन उतने भी नहीं हो पाए विंग। मुझे 1 वीक ही मिले तुम्हारे साथ, आई एम सॉरी। विंग कहता है इट्स ओके, आपका काम है और मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं हस्बैंड। तभी वांग जी कहता वैसे लैंजन तुम ठीक हो, तुमने अच्छे से अपने आप का ध्यान रखा ना। लैंजन कहता हाँ ब्रदर, अकेले ही रहता आया हूँ, अकेले ही रहना है, खुद का ध्यान रख सकता हूँ अच्छे से। तभी विंग को ये बात बुरी लगती है, अजीब सी। विंग कहता अकेले रहते आए हो, लेकिन अकेले रहना क्यों है। तभी लैंजन देखता है, विंग कहता है कि हम दोनों नहीं हैं। चलिए ठीक है, हस्बैंड बिजी रहते हैं, मैं तो हूँ ना। तभी लैंजन कहता वैसे मुझे कुछ बोलना था ब्रदर, मुझे काम के सिलसिले में मुझे कहीं और रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तभी वांग जी कहता व्हाट, कहीं और रहना पड़ेगा, कहाँ। विंग अचानक से बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता व्हाट, बिल्कुल नहीं, मुझे छोड़ के जाने का सोचना भी नहीं। तभी लैंजन देखता है, वांग जी कहता तुम कहीं नहीं जा रहे हो, विंग अकेला है, छोटा है। लैंजन एक तो वैसे ही घर में हमारे फैमिली के नाम पे सिर्फ हम ही दोनों हैं विंग का ध्यान रखने के लिए, और तुम कहीं और जाना चाहते हो, ऐसा क्यों। मना कर दूँ कि तुम जो भी काम करोगे यहीं से करोगे। लैंजन कहता है हाँ ब्रदर, मैं भी चाहता था ये, लेकिन मुझे काम के सिलसिले में कहीं और रहना पड़ेगा एंड मुझे वहाँ से कुछ और भी काम करने हैं, इसलिए शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं खुद भी नहीं चाहता लेकिन जाना पड़ेगा। विंग अचानक से इमोशनल होता है और कहता मैं नहीं रहूँगा इस घर में अकेले, आपको रहना होगा मेरे साथ। लैंजन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं एक आइडिया दे सकता हूँ, अच्छा है तुम एक काम करो, अपने मॉम डैड के घर चले जाओ एंड जब भी ब्रदर आया करेंगे तुम आ जाना। विंग देख रहा था। विंग कहता और सिंगिंग का क्या, आपने कहा था कि आप मेरे साथ फ्यूचर में गाने गाएंगे, तो फिर वो कैसे करेंगे हम, आप तो सिखाते हो मुझे। तभी लैंजन कहता विंग मैं सोच रहा था कि क्या ही तुम्हें बॉदर करूँगा, तुमने बहुत अच्छा किया एंड तुमने मना किया था कि इसके बाद तुम करना नहीं चाहते, मुझे लगा कि शायद तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी तुमने कहा था तुम्हें बिज़नेस करना है, मेन फोकस तुम्हारा बिज़नेस है, तुम्हें अपने फादर के साथ बिज़नेस करना है, तो इन सारी फील्ड के लिए तुम हो नहीं। मैं तुम्हें अपनी वजह से फालतू में फोर्सली इस समय फंसाना नहीं चाहता, मुझे पता है तुम मेरी वजह से इस समय आ रहे हो। विंग देख रहा था वांग जी पे। लैंजन कहता मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो, क्योंकि अभी तुम्हारी पढ़ाई पूरी होनी बाकी है, उसके बाद तुम बिज़नेस करो, ये सारे काम मैं संभाल लूँगा। अगर तुम सिंगिंग ना कर पाते तो मैं किसी को ढूंढता ना अपने लिए, मैं किसी ना किसी को ढूंढ लूँगा, हो जाएगा कुछ ना कुछ, तुम परेशान मत हो, मेरी वजह से तुम पे प्रेशर पड़ रहा है। विंग बस सुन रहा था और विंग को अब कुछ ना कुछ कंफर्म हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। विंग कहता आप नहीं चाहते कि अब मैं आपके साथ गाऊं। तभी लैंजन कहता है चाहता तो हूँ लेकिन समझता भी हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो, तुम पे एक्स्ट्रा वर्क पड़े, तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। विंग बस देख रहा था।
वांग जी कहता ये भी सही है, अगर ऐसा है तो तुमने सही डिसाइड किया लैंजन, लेकिन अगर तुम्हें विंग की हेल्प चाहिए और विंग मैनेज कर पाएगा तो तुम्हें इसके साथ गाना चाहिए, और एक बार इससे पूछ तो लो कि ये चाहता भी है कि नहीं और मैनेज कर पाएगा या नहीं। इसे बहुत पसंद है, इसने मुझे बताया, वहाँ पे हम बात कर रहे थे इस बारे में। विंग काफ़ी खुश होता है तुम्हारे साथ सिंगिंग करके। विंग बस इमोशनल हो जाता है, अचानक से सैड होता है, विंग की आंखें टेढ़ी हो जाती हैं और वो रोने लगता है। तभी लैंसन देख रहा था और वांग जी पे। विंग उठ जाता और कहता जैसा आपको ठीक लगे वैसे करिए, जहाँ जाना चाहिए, नहीं करना मुझे सिंगिंग। विंग तुरंत ही उठ के चला जाता है अपने रूम में। वांग जी देख रहा था मुंह खोल के एंड लैंसन सैड होके। वांग जी कहता इसे क्या हुआ। विंग भागते हुए जाता और जाके अपने रूम में डोर बंद कर लेता। लैंसन सर नीचे करता, उसे बुरा लगा था, वो विंग को रुला नहीं सकता, उसे विंग हंसता हुआ पसंद है, भले उससे दूर हो। लैंसन कहता ब्रदर इसे क्या हुआ है, आप जाके देखो ना। विंग विंग रो क्यों रहा है। वांग जी कहता है एक तरफ तुम उसे हैप्पीनेस देते हो, दूसरी तरफ छीन लेते हो, रोएगा नहीं क्या। तुम एक तरफ उसे सिंगिंग करवा रहे हो, उसे खुशी मिल रही है, वो इतना हैप्पी था, उससे मुझे कितनी खुशी बताया कि वो सिंगिंग करता है तुम्हारे साथ, उसे खुशी मिलती है, एंड तुमने अचानक से आते ही। लैंसन कुछ हुआ है क्या, मैं नोटिस कर रहा हूँ हनीमून पे जाने से पहले, इनफैक्ट जब मैं आया हूँ तब से नोटिस कर रहा हूँ कुछ अजीब सा। कुछ है क्या भाई, कुछ है तो मुझे बताओ। तभी लैंसन कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस विंग के बारे में सोच रहा था ब्रदर। मैंने देखा वो काम प्लस स्टडी बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहा था, तो मुझे लगा मैं उसे अपने स्वार्थ के लिए फंसा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे बहुत फोर्स किया इस चीज़ के लिए कि विंग तुम्हें करना पड़ेगा, तुम ही हो, तुम नहीं होगे तो मैं डुएट नहीं कर पाऊँगा किसी के साथ। तो मुझे लगा ये गलत है, मैंने बस उसके बारे में सोचा। वो सर नीचे करता है। तभी वांग जी कहता मैं समझ रहा हूँ, अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, मैं उससे बात करता हूँ, शायद वो हर्ट हो गया है, मैं देखता हूँ। विंग बुरी तरीके से रोता है। विंग को लग रहा था जैसे उसका कुछ इम्पोर्टेंट उससे दूर होने वाला है। विंग रोता और कहता है यही सब करना था तो क्यों मेरे पास आया, क्यों मुझे इतना ज़्यादा सपने दिखाए, क्यों मेरे साथ इतने कंफर्टेबल हुए, और अब जाना चाहते हो मुझसे दूर। मैं कैसे रहूँगा अकेले, अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, पहले ज़बरदस्ती करके मुझसे गाना गवाया, मुझे अपने साथ डुएट में रखा, मुझे हर जगह लेकर हर जगह शो करवाया, मैं इनका पार्टनर हूँ, सिंगिंग पार्टनर, इस तरीके से मुझे हर जगह दिखाया, और जब अब मैं खुद चाहता हूँ तो मुझे दूर कर रहे हैं। पहले मेरे पास है, कहा कि वीक मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और अब मुझे अकेला छोड़ के पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं। मैं कैसे रहूँगा इस घर में अकेले, और अगर मॉम डैड के पास भी गया तो मुझे याद नहीं आएगी क्या इनकी, क्या मुझे आदत नहीं पड़ी है क्या, ये कैसा डिसीज़न है। विंग को दुख हो रहा था। तभी डोर नॉक होता है। विंग रो रहा था, विंग का मन नहीं था। विंग सोचता है लैंसन होगा, विंग जाता नहीं है। तभी डोर फिर से नॉक होता है। विंग आंखें बंद करता है और उसके बाद जाता है, डोर ओपन करता है। विंग कहता है क्या है, तभी देखता है आंखें, ये वांग जी था। विंग धीरे से अंदर आता है। वांग जी कहता विंग, वो डोर को ऐसे बंद कर देता और कहता है क्या हुआ है। वो धीरे से आता है और विंग को टर्न करता है, उसके फेस को अपने हाथों में लेता है और कहता तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो। विंग कहता कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है हस्बैंड, सब ठीक है और मैं रो नहीं रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है झूठ, बताओ मुझे क्या हुआ। वांग जी कहता है वो बहुत बुरे हैं, सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, मुझे नहीं बात करनी, कह दीजिए जो करना करें, मुझे मतलब नहीं है। तभी वांग जी कहता विंग तुम क्या इस तरीके से गुस्सा होते हो, अजीब रिएक्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं। विंग कहता मुझे बात नहीं करनी। विंग रोते रोते बोलता है। तभी धीरे से डोर नॉक होता है। वांग जी देखता है, विंग देख रहा था
वांग जी जाने लगता है, तभी विंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है रहने दीजिए हस्बैंड, मुझे मुझे नहीं बात करनी उनसे, पक्का बात करने आए होंगे, और अगर करने आए होंगे तो आप जाइए बात कर लीजिए, मुझसे ना बात करें, बोल दीजिएगा। वांग जी देखता है, उसके बाद हेड चेक करता है, जाता है, डोर ओपन करता है, सामने लैंसन था। लैंसन कहता है ब्रदर क्या विंग ठीक है? तभी वांग जी कहता है गुस्से में है बहुत ज़्यादा और रो भी रहा है, तुमसे बहुत अपसेट है, मैं तो फंस गया हूँ तुम दोनों के बीच में। पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था बट अभी काफ़ी ज़्यादा है, और विंग का गुस्सा मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो लैंसन मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि विंग मेरे सामने कभी भी गुस्सा नहीं हुआ है और बहुत सॉफ्टली उसने रिप्लाई दिया, हाँ थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसे डील करूँ। तभी लैंसन कहता मैंने देखा ब्रदर, क्या मैं बात कर सकता हूँ उससे? तभी वांग जी कहता मना किया उसने कि वो उसे बात नहीं करनी तुमसे। तभी लैंसन को बुरा लगता है, वो एक बस अंदर जाके बैठ जाता है। लैंसन कहता ब्रदर उसके बोलने से क्या होता है, हम फैमिली हैं, क्या मैं बात कर सकता हूँ? लैंसन विंग को नाराज़ नहीं कर सकता था, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था विंग से। तभी वांग जी कहता हाँ अंदर आओ प्लीज़। तभी लैंसन अंदर आता है और वो सीधे जाता है विंग के पास। विंग बस बैठा हुआ था और टीयर्स को साफ़ कर रहा था, पीछे से वांग जी भी जाता है। लैंसन जाता है और कहता है विंग। विंग देखता है और तुरंत ही मुंह बनाता है गुस्से में और दूसरी तरफ फेस करता है। तभी लैंसन पास जाता है और कहता विंग क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? विंग कहता है नहीं मुझे बात नहीं करनी, मेरा कोई मूड नहीं है। तभी लैंसन कहता तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रहे ना? विंग कहता मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया, आप जा सकते हैं। तभी लैंसन कहता विंग देखो मैं ये तुम्हारे लिए। तभी विंग कहता चुप करिए, सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लो क्या? मुझे डिसाइड करने दोगे कि नहीं? मेरे लिए कर रहे हो सच में? तभी लैंसन शांत हो जाता है। विंग कहता क्यों जा रहे हो यहाँ से, यहाँ पे रह के भी तो काम कर सकते हो ना? तभी लैंसन कहता विंग कहता अगर जाना है तो चले जाइए, मुझसे मत बात करिएगा। तभी लैंसन देखता है वांग जी की तरफ, वांग जी कुछ भी नहीं करता है, मतलब अपने शोल्डर को हल्का सा ऊपर करके बोलता है मैं क्या करूं, मतलब ऐसा उसका मतलब था, इशारे थे उसके। तभी लैंसन कहता है तुम्हें बॉदर नहीं करना मुझे। विंग कहता हो रहा हूँ मैं बॉदर। तभी लैंसन कहता विंग कहता चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी लैंसन कहता बात समझो विंग, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। विंग देखता है, लैंसन कहता है और सिंगिंग की रही बात तो ठीक है, इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा हुआ मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, ठीक है? अच्छा ये बताओ क्या तुम डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे तुम्हारी स्टडी में सिंगिंग के चक्कर में? विंग कहता नहीं हो रहा था, मैंने मैनेज करना सीख लिया था। तभी लैंसन कहता और तुम क्या नहीं चाहते बिज़नेस में आना, क्योंकि इस फील्ड में अगर तुम्हें लोग पसंद करने लगेंगे तो तुमसे डिमांड होगी सिंगिंग की, तो तुम क्या सॉन्ग दे पाओगे? विंग थोड़ा सा शांत हो जाता है। लैंसन कहता है क्या तुम अपने बाबा का काम नहीं संभालना चाहोगे, उनकी हेल्प नहीं करना चाहोगे? अगर ऐसा नहीं है तो बता दो मुझे, मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? तभी विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग खड़ा हो जाता है और कहता मैं तो बस, मुझे बुरा लग रहा है, आप जा रहे हो, मुझे मेरे घर भेज रहे हो, फिर से सब कुछ बिखर सा जाएगा ऐसा लग रहा है। मैं तो यहाँ आया था ताकि इस घर को जोड़ के रखूँ, आप हस्बैंड मैं एक साथ रहूँ, हमारी छोटी सी फैमिली हो, लेकिन अगर आप चले जाओगे मैं अपने घर चले जाऊँगा तो हस्बैंड अकेले रह जाएंगे, यहाँ कौन देखेगा उन्हें? आप सोच रहे हो, आप नहीं सोच रहे अपने भाई के बारे में? तभी लैंसन शांत हो जाता है। लैंसन कहता है ठीक है तुम रह जाओ। विंग कहता पर अकेले? लैंसन कहता दिन भर तो तुम काम करोगे ना, शाम को ही तुम फ्री होगे, तब गगा भी आ जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोचो अगर मैं होता ही नहीं तब सिर्फ ब्रदर होते तब क्या तुम रह नहीं पाते? विंग शांत हो जाता है। लैंसन कहता सब रह लेते विंग, तुम भी रहना सीखो, बच्चे नहीं हो बड़े हो गए। विंग मुंह बनाता है और
हाँ में सिर करता और कहता ठीक है, जैसा आप चाहें। आप कब जा रहे हो? लैंसन कहता है बस जल्दी जाने वाला हूँ, 1-2 दिन में। विंग कहता है ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपका जो मन वो करिएगा। लैंसन कहता है थैंक यू सो मच विंग, मुझे समझने के लिए। विंग शांत था। तब लैंसन कहता है ओके तो फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे तैयारी भी करनी है जाने की, 1-2 दिन में मुझे निकलना भी है। विंग देख रहा था। विंग कहता है 1-2 दिन हम एक साथ रहेंगे। तभी लैंसन देखता है अब कोई और ऑप्शन नहीं था, ज़्यादा रूड नहीं बन सकता है। लैंसन कहता है ऑफ कोर्स हम एक साथ रहेंगे, जाने से पहले तुम्हारे साथ गगा के साथ टाइम स्पेंड करूँगा मैं। तभी वांगजी कहता है कैसे रहूँगा, कब तू आएगा वापस? तभी लैंसन कहता है ब्रदर जैसे काम ख़त्म हो जाएगा वापस आ जाऊँगा। लैंसन मन में सोचता है जैसे मेरे दिमाग से वहीं का भूत उतरेगा, खुद को संभालना आ जाएगा, रोना बंद कर दूँगा, पत्थर का हो जाऊँगा, उस दिन वापस आ जाऊँगा जब इस पत्थर पे किसी चीज़ का फ़र्क न पड़े। लैंसन ऐसे सोच रहा था, फिर अपनी सोच से बाहर आता और कहता ब्रदर मैं जा रहा हूँ, मुझे सामान रखना है अपना। तभी वांगजी कहता ओके। उसके बाद लैंसन वहाँ से चला जाता है। वांगजी विंग को देखता है, विंग सैड था। वांगजी आके विंग को हक कर लेता है, प्यार से सीने से लगाता है और कहता शांत हो जाओ, उसे काम है, जब वापस आ जाएगा तो खूब शिकायत करना, ठीक है? विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है, हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे वांगजी रेडी होकर निकल जाता है अपने काम के लिए एंड लैंसन रेडी हो रहा था, उसे जाना था अपने काम के लिए। तभी विंग तैयार होके आता है और वो कॉलेज जाने वाला था। तभी विंग कहता है गगा, लैंसन गगा। तभी लैंसन आके डोर ओपन करता है और कहता है हाँ विंग। विंग कहता है चलो देर हो रही है, मुझे छोड़ दो। तभी लैंसन कुछ सोचता है। लैंसन कहता विंग तुम चले जाओ, वैसे भी तुम्हें अब खुद जाना पड़ेगा, मैं तो चले जाऊँगा ना, तो तुम चले जाओ, आदत डालो। विंग देखता है हैरानी से। विंग कहता अभी तो नहीं गए हो ना, अभी तो छोड़ने चलो। लैंसन कहता नहीं मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे काम है। विंग सैड होता है। विंग कहता गगा प्लीज़ चलो ना, कुछ ही दिन की बात है, मुझे छोड़ने जाओ, लेने आओ, मुझे अच्छा फील होगा। फिर तो आप चले जाओगे, तब तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। अभी चलो ना, आप भी तैयार हो, आप भी जा रहे हो ना? तभी लैंसन कहता हाँ जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा रुक के जाऊँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता ठीक है मैं भी रुक जाऊँगा, थोड़ा लेट चला जाऊँगा। तभी लैंसन कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ, मेरी वजह से देर मत करो, मैं सच में बिज़ी हूँ, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगे जाने में, तुम जा सकते हो। विंग देख रहा था। विंग गुस्से में लैंसन के पास आता और कहता गगा क्या हुआ आपको, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्यों इतनी बुरी तरीके से मुझसे बात कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या, मैंने कुछ किया है क्या? मुझे अजीब सा लग रहा है, रूड सा, जैसे आप मुझसे नाराज़ हो किसी बात पर, क्या ऐसा है? तभी लैंसन कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग उसके कपड़े पकड़ लेता है, मतलब शर्ट को, और कहता प्लीज़ सच बताओ ना, कुछ हुआ है क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी लैंसन कहता ऐसा कुछ भी नहीं विंग, तुम जाओ, तुम अपने काम के लिए जाओ, मैं सच में बिज़ी हूँ। नहीं मैं छोड़ने जाता, वैसे भी तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा, प्लीज़ जाओ। विंग देखता है और उसे बुरा फील होता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इधर लैंसन रिलैक्स होता है, उसे विंग से दूर रहना था। विंग के आसपास होते ही उसे रोना आता था बुरी तरीके से। इधर विंग बस गुस्से में निकल जाता है अपने कॉलेज। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं, जो वांगजी था वो अपने काम पे था, इधर जो लैंसन था वो अपने ऑफिस गया था, मतलब जहाँ पे वो अपना वर्क करता था, स्टूडियो, एंड विंग अपने कॉलेज गया था। शाम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लैंसन घर आ चुका था। लैंसन वेट कर रहा था, आज वो विंग को लेने भी नहीं गया, उसे अकेले रहना था, धीरे धीरे विंग को मजबूत बनाना था और वो खुद से सब कुछ करे, यही चाहता था लैंसन। उसे विंग और वांगजी को अब अकेले छोड़ना था, उनकी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना था। इधर वो बस बैठा हुआ था एंड सारी तैयारी हो चुकी थी जाने की, वो वेट कर रहा था विंग का। विंग अभी तक आया नहीं था। तभी लैंसन कहता इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया। इधर जो वांगजी था उसका कॉल आता है लैंसन को। लैंसन देखता है वांगजी का कॉल, वो पिक करता और कहता हेलो ब्रदर। तभी वांगजी थोड़ा घबराया हुआ था, हड़बड़ाया। वांगजी कहता तुम घर पे हो? तभी लैंसन कहता हाँ ब्रदर घर पे हूँ। वांगजी कहता विंग को लेने गए थे?
छोड़ने लेने कुछ भी। तब लैंसन कहता नहीं मुझे काम था तो मैं नहीं गया। क्या हुआ ब्रदर? तब वांग जी कहता विंग घर पे आया, देखो जाके, जाओ ढूंढो उसे। तब लैंसन कहता क्या हुआ है? तब वांग जी कहता वो किडनैप हो गया है।